देश के 5 राज्यों में होने जा रही विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वोटिंग से पहले नतीजों की भविष्यवाणी कर दी है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने असम और बंगाल को छोड़कर अन्य 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पर खुद ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री गुर्जर ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जबकि बाकी 3 राज्यों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की स्थिति जहां पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी है, निश्चित तौर से बीजेपी सरकार बनाएगी और आसाम में बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी, और जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। गुर्जर के मुताबिक असम और बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। यानी इन तीनों राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन तो अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार बना पाएगी या नहीं, इस पर मंत्री जी को कोई यकीन नहीं है। बहरहाल यमुनानगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे कंवरपाल गुर्जर ने विधानसभा में औंधे मुंह गिरे अविश्वास प्रस्ताव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कैसे कांग्रेस को घेरा, आइए सुनते हैं। था गिरना ही था उसने, वो कोई अविश्वास प्रस्ताव, कोई ऐसा विश्वास था नहीं। जनता का भी विश्वास जो है सरकार के प्रति है और हाउस का विश्वास भी इस सरकार के प्रति है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल खबरों में रहने के लिए है, क्योंकि ऐसे खबरों में कांग्रेस रह नहीं सकती थी। तो कांग्रेस ने एक ये तरीका अपनाया और 15 दिन से वो लगातार इसकी वजह से खबरों में है। लेकिन हाउस में जब इस अविश्वास प्रस्ताव को लेके आए और जिस मुद्दे पे लेके आए 3 बिलों पे, तो 3 बिलों को स्पष्ट नहीं कर सके। आपने देखा भी होगा, मैंने बार बार पूछा जो उनके सीनियर लीडर थे कि इन कानून में कमी क्या है, और लास्ट में स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ये बात कही कि मैं 3 कानूनों के खिलाफ नहीं हूँ और मैं MSP की बात करता हूँ, लेकिन मैं 3 कानूनों के खिलाफ नहीं हूँ। कानून ठीक है। और जब जिस प्रकार से जो सारा व्यवहार किया जा रहा, मतलब टकराव की जो एक पैदा करी जा रही स्थिति, तो जब मैंने उसके बारे में भी पूछा कि आप तो 9 बार जनप्रतिनिधि हैं, 9वीं बार जनप्रतिनिधि हैं, और आपके पिताजी जो है संविधान निर्माता है, तो ये संविधान की जिस प्रकार से दतिया डालने लग रहे हैं, लोकतंत्र को जिस प्रकार से समाप्त करने जा रहे, तो आपसे ऐसी आशा नहीं। तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस विरोध करने का भी विरोध करता हूँ, ये भी तरीका ठीक नहीं है, गलत है। तो उन्होंने सारी बातें स्वीकार की उसमें, और जो वो तो मैंने पहले कह दिया था कि 55 वोट हमें मिलेंगे पक्का, और 55 ही वोट हमें मिले और 32 उनको मिले, और उनमें भी जो 1 वोट मिला उसने कहा कि मैं कांग्रेस के समर्थन में दे रहा वोट, लेकिन उसने वोट डाल ली है उधर, तो उन्हें 32 ही वोट मिले। तो सबको पता था, और मैं समझता हूँ वो तो उन्होंने उस टाइम भी, बल्कि जिस टाइम बहस चली उसी टाइम उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बहुमत आपके साथ। दरअसल बीते दिन हरियाणा विधानसभा में प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन वोटिंग के दौरान अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम से गिर गया। यह अविश्वास प्रस्ताव किसान आंदोलन के समर्थन में लेकर आया था और किसानों ने भी विधायकों से इसके पक्ष में वोटिंग करने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस समेत 2 निर्दलीय विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोटिंग कर दी, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।